नमस्कार, स्वदेशी न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजनीति में यात्राओं का काफी महत्व है। सरकार में बैठी पार्टी या विपक्ष में बैठी पार्टियां समय समय पर यात्राएं निकालते रहते हैं। यात्राओं में सीधे जनता से जुड़ने का मौका मिलता है और अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधे पहुंचती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा निकाले जा रहे हैं। अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर प्रति बयान को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है और जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा भी निकाल रही है। अब इस मुद्दे को और व्यापक ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी और कई बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेश में भाजपा को घेरने के साथ साथ दिल्ली चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी तो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। तो आज हमारे खास पेशकश में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि कांग्रेस की ये यात्रा कितनी सफल होगी। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में अधिवेशन में और गांधी जी की उस पर विचारों को चलते हुए आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया है कि जय बापू जय भीम जय संविधान जय भारत माता का नारा लेकर के इस देश की आवाम की आवाज़ को बुलंद करने की, जो गूंगी बहरी हुई सरकार जो सुनने की कोशिश नहीं कर रही, उसको जगाने की कोशिश आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से और जय बापू जय संविधान जय भीम के नारे के साथ अब बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से ये आगाज होने वाला है। ये कांग्रेस का चरित्र है। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, राहुल जी सत्ता से बाहर होते हैं, तो इनको फिर अम्बेडकर याद आते हैं, इनको सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना याद आता है। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आकर और अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं, ये अम्बेडकर जी याद नहीं आ रहे हैं, ये सत्ता प्राप्ति का रास्ता ढूंढने की कोशिश हो रही है कि कैसे अम्बेडकर के और मूर्ति के ऊपर पांव रख के और सत्ता प्राप्त की जा सके। जब तक अम्बेडकर जी जो है थे, तब तक कांग्रेस ने कभी उनकी कदर नहीं करी। उनके जाने के बाद भी उनको किसी प्रकार का कोई स्थान देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये यात्रा हम निकालने जा रहे हैं, जय बापू जय भीम का नारा लेकर इस यात्रा को हम निकालेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर थे उस वक्त कांग्रेस ने उनका अपमान किया, उनको पूछा तक नहीं, लेकिन अब उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राजनीति सफल हो पाएगी, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत न्याय यात्रा निकाली और अब ये संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकलने जा रही है। इस यात्रा से कितना फायदा होगा? हालांकि हमने देखा इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस की ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। फिर से बीजेपी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन इस यात्रा से इस बार कितना इसमें फर्क पड़ सकता है, कितना कांग्रेस को लाभ हो सकता है, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनोज पंडित जी और कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले स्वामीनाथ जी, देखिए एक और यात्रा फिर से अब निकलने जा रही है। एक यात्रा तो आप लोग की अभी चल ही रही है और इसके पहले हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा निकली, भारत न्याय यात्रा निकली, लेकिन अब फिर से एक और यात्रा निकल रही है। इस यात्रा से जो आप लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अम्बेडकर के नाम पर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब तक वो थे तब तक तो आप लोग ने उनको पूछा नहीं, आप लोग ने उनका अपमान किया, लेकिन अब उनके नाम को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए भागीरथी भाई, जिस तरह से आज देश के लोकतंत्र के मंदिर में संविधान के दाता का अपमान करना, ये बंद कमरे में जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो चर्चा करते हैं, जो मनोस्मृति वाले हैं, उनका जुबान पे सीधे अटैक किए। आकर पार्लियामेंट में अमित शाह जी किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को किस तुष्टिकरण के साथ उनकी पूर्वदृष्टि में किस तरह से दिखाने का कोशिश किए कि अम्बेडकर करके एक फैशन बन गया है और इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ी तक आप तर जाते। तो अगर आप भगवान का नाम लेके तो तर गए होंगे,
लेकिन हम संविधान को इसलिए लोग अगर कहते हैं लोग कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से तो संविधान, कांग्रेस के जमाने में ही तो संविधान आया और संविधान को एम्प्लॉयमेंट किया गया और आज संविधान का हम लोग कसम खाते हैं। उस संसद भवन में कसम खाते चाहे कहीं भी, तो संविधान का कसम खाकर देश की व्यवस्था और देश को जिस तरह से संचालित करने का काम किया जाता है, तो संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है जो देश के उन्नति और प्रगति और भागीदारी हिस्सेदारी का एक ग्रंथ है, जो संविधान है जिसको एम्प्लॉयमेंट हुआ है। देश उसी के साथ चलती है और देश उसके साथ देशवासी भी चलते हैं। तो सबके विचारों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कलम की ताकत, शिक्षा की ताकत को जिस तरह से दिखाए और वो देश संचालित होकर चल रही थी, तो उनका अपमान हुआ। संसद के उस मंदिर में जो संविधान के मुख्य धाराओं पे चलती है, उस संसद भवन में अपमान करने वाले देश के बड़े ठीक है, लेकिन स्वामीनाथ जी, जिस तरह से हमने देखा पहले यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा थी, न्याय यात्रा थी, क्या उसी तरह से यात्रा होगी? राहुल गांधी पूरे समय रहेंगे? क्या कुछ इसकी रूपरेखा है? क्या अभी तय हुआ या फिर अभी इसमें समय लगेगा कि इस यात्रा की रूपरेखा क्या होगी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो 8,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की, तो एक धागे में पिरोने का काम देश के जनता के आम आवाम, किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस कह रहा हूं इस यात्रा की रूपरेखा क्या होगी कि राहुल गांधी पूरे समय इस यात्रा में रहेंगे या फिर सिर्फ इसका शुभारंभ करेंगे? ये यात्रा का एम्प्लॉयमेंट ये पूरे देश के जागरूक करना है, संविधान के मजबूत धाराओं को, संविधान के उस नायक को, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, बापू जय संविधान, जय भीम, जय बापू और जय संविधान, ये हमारे नारों के साथ देश के उस दबे कुचले। ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है। मैं कह रहा था कि रूपरेखा क्या होगी। मुझे लगता है शायद अभी रूपरेखा तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा कि यात्रा किस तरह की हो सकती। ठीक है, लेकिन मैं उद्देश्य समझिए आप लोग इस यात्रा का। मनोज जी, देखिए, हमने देखा है इसके पहले जो भी यात्रा निकली कांग्रेस की, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, अब फिर से जय बापू जय संविधान यात्रा तो चली रही है, अब फिर से संविधान बचाओ राष्ट्रपद यात्रा निकलेगी। संविधान को लेकर जिस तरह से संविधान बचाओ को लेकर जो नारा दिया गया था कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में, उसका असर हुआ है। इसलिए आप लोग जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह रही है। अब फिर से एक यात्रा और निकलने जा रही है, तकरीबन ये 1 साल चलेगी, और जब यात्रा निकलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग जुड़ते जरूर हैं, तो थोड़ा सा फिर से मुश्किल हो सकता है। मनोज जी, भागीरथी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने अभी शीतकालीन सत्र में जो हरकतें की वो पूरे देश ने देखी। जिस संविधान की बात ही करते हैं, उस संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। आप ये देखिए, जिन अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, उनको चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया, उनको साइडलाइन करने का काम कांग्रेस ने किया, और जो सच्चाई देश के गृह मंत्री ने देश के सामने रखी, उस सच्चाई को कांग्रेस सुन के हिल गई कि ये सच्चाई देश के सामने क्यों आ रही है। इसीलिए उन्होंने जो चीजें, आप देखिए, 25 दिन के सत्र में एक दिन उन्होंने जो है सत्र को चलने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी बैठी वहां पर, तो इन्होंने वो हरकत की कि जिस हरकत की वजह से पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा कि भारत की संसद में भी ऐसी हरकतें होती हैं, कि वहां पर भी हाथापाई हुई, वहां पर भी चीजें हुई, वहां पर भी मुकदमे दर्ज हुए। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस देश को कि हमारी हरकतें क्या है, हम कैसी राजनीति करना चाहते हैं? आज आप देखिए, चुनाव है, चीजें हैं, आज यात्रा निकालते, ठीक है, कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है, कांग्रेस अपनी रणनीति में काम करे, पर लेकिन इससे देश के भले, देश के हित की बात कांग्रेस कभी नहीं सोचती। अगर देश के हित की बात सोची होती तो आज देश यहां ना खड़ा होता जहां कांग्रेस ने आगे खड़ा किया था। आज भागीरथी जी, आज तीसरी बार हम लोग सरकार में हैं, और हमने जितना विकास किया है, जितने काम किए हैं, अगर ना किया होता तो शायद जनता हमें दोबारा तीसरी बार चुन के ना दे। तो ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता ने किया है। और अब दिल्ली का चुनाव है, आप देख लीजिए, आज चुनाव आयोग ने, लेकिन मनोज जी, आपको ये पता है कि एक वर्ग विशेष, एक समाज बाबा साहब अंबेडकर को पूछता है, उनको अपना आइडल मानता है, और जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर ये बताने की कोशिश कर रही कि आपने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है
और जब एक यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचेगी, क्या सच होगा क्या झूठ होगा, क्योंकि देखिए हर कोई आम जनता कोई वीडियो खोल के नहीं देखेगी, या हर किसी के पास आप जा नहीं सकते बताने। क्या आपका जो एक है, क्या आप भी इस यात्रा के जरिए किसी तरह का अभियान चलाएंगे जहां पर आप भी अपनी बात रखेंगे? भागीरथी जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर ही नहीं सकती। हम लोगों ने कोई ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है ना, इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि यार ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस तरह के डिबेट के माध्यम से आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक व्यापक अभियान कांग्रेस चला रही है तो क्या आप भी किसी तरह का अभियान शुरू करेंगे अपनी बात रखने के लिए? देखिए भागीरथी जी, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। राहुल गांधी जी को गन्ने और ज्वार के खेत में, ज्वार के चीज में यही नहीं पता कि गन्ना क्या होता है, ज्वार क्या होता है। मैं तो उन्हें शुभकामना देता हूं कि कम से कम वो देश की यात्रा अगर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4-5 बार कर ले तो उन्हें देश की भौगोलिक स्थिति, देश में कहां किस प्रांत में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उनको ज्ञान तो हो जाएगा कम से कम। मेरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की शुभकामना है उनको कि जितना जनता के बीच रहेंगे उतना ही अच्छा है, उतना समझ पाएंगे देश को, उतनी देश की नीति और नीयत को जनता जान पाएगी कि ये करना क्या चाहते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने उनको सलाह दी थी कि जब तक आप स्वार्थ में रहेंगे, जब तक आप अपना हित सोचेंगे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जिस दिन आपने देश के लिए सोचना चालू कर दिया, जिस दिन आपने देश की तरक्की के विषय में सोचा, उस दिन लोग आपके साथ खड़े होंगे। ऐसा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री देश का जिसने विपक्ष को यह सलाह दी कि आप देश के हित में सोचिए ना, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ के काम कीजिए ना, आप चीजें बढ़ाएंगे। पर लेकिन कहीं नहीं इनको समझ नहीं आती बातें, कहीं ना कहीं चीजें जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो नए यूथ को आगे नहीं आने देना चाहती। वो चाहती है कि जो पुराने मठाधीश बैठे हैं वही अपना राज करे, वही चीजों को आगे चलाए। हमको भी दिया, ठीक है, बिल्कुल 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 स्वामीनाथ जी, आपको पूरा टाइम दिया था मैंने और आपको दूंगा, ऐसा नहीं, मैं सबको बराबर टाइम देता हूं। स्वामीनाथ जी देखिए, जिस तरह से मनोज जी ने कहा कि तमाम तरह के आरोप लगाए और ये कह रहे थे कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर थे आप लोगों ने उनको चुनाव में हराने का काम किया और आप उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या आप लोग को भी अब ऐसा लगने लगा है कि हाँ, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको पूछता है, उनको आइडल मानता है, इसलिए उनके जरिए, क्योंकि हमने देखा है SC/ST सीटें बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल निभाती है चुनाव में, क्या उस पर कांग्रेस की फोकस है? कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार इस यात्रा के जरिए वापस पाना चाहती है? भागीरथी भाई, ये समानता का अधिकार जो बड़ा छोटा ऊंच नीच जिस तरह से मनोवादी स्मृति के लोग मानते थे पहले, और जिस तरह से आज जो कांग्रेस खड़ा किया, स्थिति को एक धागे में पिरोने का काम किया। जो पहले अंग्रेजों को लव लेटर लिखा करते थे, कहते थे कि इस सेना में, आजाद हिंद फौज सेना में मत भर्ती हो, आप इनके सेना में भर्ती हो, अंग्रेजों के सेना में, उनके नाम से स्कूल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। गोडसे के विचारधाराओं को स्थापित करने का कोशिश। 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज है। आज बच्चा पैदा होने से पहले पेट में आता है तो 2,75,000 कर्ज होता है। और संविधान का ये लोग जाके आज तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगे उस दबे कुचले और वंचितों और जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, आज तक ये माफी नहीं मांगे, क्योंकि माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि इनके अंदर अहम और अहंकार है। माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, चुनाव में मंगलसूत्र मुद्रा पर चले जाते हैं। इनके संसद भवन में एक सांसद को मुल्ला ठुल्ला बोलता है, और आज विधानसभा चुनाव लड़ते हुए कि किसी के गालों से, प्रियंका गांधी जी के गालों से तुलना करता है। तो शब्द भी बिगड़े हुए हैं, चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का। देश के लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर करने का जो ढांचा तैयार किया गया, वो देश देख चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा, देश एक रहो सेफ रहो, बंटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पीटोगे, ये बांटने काटने की बात करते हैं और एक को सेव करने की बात करते हैं। तो इस संविधान को खत्म करने का खतरा नहीं है इनसे कि किसको सेव कर रहे हैं। उसी मुद्दे पर तो अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने को कहा गया, जो देश के टैक्स का पैसा जाके घूस में देता है और जो देश को अपमानित कराता है, जो देश को, इनके नेता कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। जिस दो जात धर्म में जो संबल जैसा घटना हो जाती है, जहां भगवान को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन इनके अंदर वो भगवान नहीं है। यानी नारी का सम्मान की बात करते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी मंदिर से करते हैं कि नारी का। आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ा है? हमेशा अपमान नारियों का किया है, और देश का अपमान करने वाले अमित शाह जी आज तक माफी मांगे क्या?
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरे संसद भवन में जिस तरह से अपमानित करने का काम और देश के उन वंचितों और दबे कुचले और पिछड़ों का माइनॉरिटी के लोगों के जो भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको अपमान करने के बाद इन लोग के पास शब्द नहीं रहा कि माफी मांगकर और समाज से जिस तरह से बहिष्कार ये लोग किए हैं देश के उस व्यवस्था को, ये मनोवृत्ति वाले लोग हैं, मनोस्मृति वाले लोग हैं, इनके। ठीक है, आपकी आवाज लगता है शायद किसी कारणवश कट गई है। जी मनोज जी, आप अपनी बात उस पर कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं आप। देश को जिस तरह से आज देश को जरूरत है नौकरी का, नौकरी खत्म कर दी गई देश से, आज फौज को कमजोर किया गया, जिस तरह से युवाओं का उत्तर प्रदेश में देखते थे कि सुबह सुबह कई हजार से तैयारी करते थे और वहां पर जाकर अपना फौज में भर्ती होते थे, आज लोग कम हो गए, नहीं एक्सरसाइज करते हैं, नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, लेकिन स्वामीनाथ जी, आपने बीजेपी के नेताओं को सुना होगा, मनोज जी ने भी यही कहा कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर थे आपने उनको चुनाव में हराया, भारत रत्न आपने उनको नहीं दिया, तमाम तरह से अपमान किया, और कह रहे हैं कि अब आप उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं। बाबा साहब का सम्मान कौन किया ये बताया ना, तो सम्मान तो बाबा साहब की तरफ से कि उसके लिए माफी भी नहीं मांगे, तो अभी जो वर्तमान में अब तो उसी का बदला ले रहे हैं, जिस तरह से नारियों के सम्मान का के नारियों का बदनाम करना, जिस तरह से इनका मंसूबा है देश को बांटने का, जिनके भाषणों में ठीक है, लेकिन आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो जी मनोज जी थोड़ा सा रुक जाएंगे तो स्वामीनाथ जी की पूरी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो दोनों की आवाज प्रॉपर समझ में नहीं आ रही। संविधान बदल देने की बात कहे थे, 400 अब की बार 400 पार, हेगड़े ने कहा 400 सांसद कर्नाटका के 400 पार आएगा तो हम लोग संविधान बदल देंगे। तो बार बार जिस तरह से इनका मंसूबा अंदर पेट में खोल रहा था, गंदगी बाहर निकल आई कि किस तरह से पीड़ित है, शोषित है ये लोग, बाबा साहब के नाम पर डर है इनके अंदर, लोगों को, पिछड़े वंचितों को ये नहीं देना चाहते, इनको खाली फ्री का राशन सुंघा दो, कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज नहीं लगाना है, इनको नौकरी नहीं देना है, इनको विकास नहीं करना है, देश पे कर्ज पर कर्ज। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की पर कर्ज को इतना ज्यादा सोना गिरवी रखने के बाद चंद्रशेखर सरकार के, उसके बाद इतने योजना लाए, नौकरी नहीं बंद किए, आज तो नौकरी खोजने पर नहीं मिलती है। एक भाषणवीर लोग हैं, लेकिन देश को ताकत, देश को इंडस्ट्री खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है स्वामीनाथ जी, जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने वही कहा ना, जब दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज किसी की समझ में नहीं आ रही। ठीक है स्वामीनाथ जी, थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, आपके जो सवाल के जवाब ले लेते हैं। मनोज जी देखिए, लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया तो उसका नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, और आप लोग के बड़े नेता भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अब जिस तरह से फिर ये यात्रा निकाली जा रही है, तो ये वो मुद्दा है जहां पर लोगों के एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और जब कोई मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। तो क्या किसी तरह का, इसलिए मैंने वही कहा आपसे, हमने देखा लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हुआ, और फिर इसी मुद्दे को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान को लेकर फिर से एक और यात्रा निकाली जा रही है। कैसे बीजेपी इससे अपने आप को मैनेज करेगी? देखिए भागीरथी जी, ये कितने भी यात्रा निकाले, जितना इन्हें यात्रा निकाले उतना अच्छा है। कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता के बीच में जाता है तो ये स्वाभाविक है कि जनता का समर्थन उसे मिलता है। अभी तक एसी में बैठ के और ब्लूटूथ बना के चीजें चला रहे थे तो नहीं, अगर ये जनता के बीच गए तो उसका लाभ इनको मिला, ठीक है, अच्छी बात है, हमें बधाई देते कि आप जाइए, आप कम से कम जनता के बीच में रहेंगे तो आप जनता का दुख दर्द तो समझेंगे ना कि दुख दर्द है क्या। जिन अम्बेडकर जी की बात ये कर रहे हैं, उन अम्बेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। आज आप ये देखिए कि मैंने अभी कहा कि पार्लियामेंट में प्रताप सारंगी जी को चोट लगी, 2 सांसदों को और चोट लगी, इस हरकत के लिए क्या राहुल गांधी जी ने माफी मांगी? जो देश की सर्वोच्च पंचायत है, जहां देश का भविष्य तय किया जाता है, जहां की पूरी डिबेट पूरे देश में सुनने को मिलती है, जहां पर देश उसको रोल मॉडल मानते हैं, वहां पर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहां पर आप एक गली में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो चीज, वो एक मैसेज, वो एक संदेश आप वहां के द्वारा देश को देना चाहते हैं। तो आपकी मानसिकता
आपकी चीजें सब लोग जानते हैं, सब समझते हैं। अब वही बात दूसरी जो इन्होंने कहा कि आप दोबारा ऐसे कर रहे हैं। देखिए, आज मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के लिए काम किया। आज हम तीसरी बार अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमने जनता के हित के लिए, देश के मनोज हित जी, के लिए लेकिन काम आपको यह भी समझना पड़ेगा, तीसरी बार आप बैठे तो हैं, लेकिन वो बहुमत नहीं था जो इसके पहले था। पहले आप अपने दम पर आप बहुमत में आप क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अभी आपको गठबंधन का आपका सहयोग यहां पर चाहिए। आप उस बहुमत में नहीं है, इसलिए मैं वही कह रहा हूं, वो मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उठाए थे उसका आपको नुकसान हुआ। अब फिर से इसी मुद्दे को लेकर जो भावनाओं से जुड़े मुद्दे अगर कोई विपक्षी पार्टी उठाती है तो सरकार को इससे नुकसान होता है। आपने खुद कहा लोकसभा चुनाव में हाँ हमको नुकसान हुआ, और फिर से अगर वही मुद्दा अगर उठाया जाएगा तो वाकई नुकसान होगा। बीजेपी इसकी क्या रणनीति अपना रही है, कैसे इन चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वाकई इसको एक बड़ा मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी बनाते जा रही है। संक्षेप में भागीरथी जी, इन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे देश में एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे। आप मुझे बताइए, क्या संविधान बदला जा सकता है? क्या ये चीजें हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है, ये आसान नहीं है। पर लेकिन आपने एक ऐसी चीजें, एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसी चीजें बनाने में आप कामयाब ठीक है, रहे। आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वामीनाथ जी, देखिए मनोज जी कह रहे हैं कि भाई ऐसी वैसी चीजें थी वहां पे थी नहीं, लेकिन आपने इसको प्रोपेगेंडा बनाया, आपने इसको झूठ फैलाया, और आप फिर इसी यात्रा के जरिए आप झूठ फैलाना चाह रहे हैं। स्वामीनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, एजेंडा फैलाने वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, इनका एजेंडा है। जो चीज का बात है, मैं नारी का सम्मान का बात करके अपमान, नारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उसका अपमान करते हैं। इन लोग का देश को बदनाम करने, देश को खत्म करने के लिए जो बड़े पूंजीपतियों का साथ हाथ, इन लोग के साथ देश बेचने का जो जगह बनाते जा रहे हैं। उन्नति पर तो बहुत अच्छे दिन आने का सौगात लेके आए थे। पेट्रोल डीजल सस्ते, महंगाई नहीं कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो ये सारे देश के उस गरीब जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनसे ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी आप ये मुद्दा बता रहे हैं, ये मुद्दा विपक्षी पार्टी उसको उस तरीके से नहीं उठा पाए, ना ही इसको विपक्षी पार्टियों को इसका लाभ मिला। लेकिन मुझे लगता है शायद कांग्रेस पार्टी खासकर ये समझ चुकी है कि जिस तरह से संविधान बदल देंगे या संविधान खत्म कर देंगे, 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस पार्टी गई थी, उससे उसको फायदा हुआ है। इसलिए शायद फिर से वो मुद्दे जो लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं, यहां पर बीजेपी को घेरने के लिए इस तरह से कांग्रेस इस मुद्दा बना रही है और ये यात्रा लेकर आ रही है। लेकिन इस यात्रा से कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, सोमनाथ जी शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 26 जनवरी से संविधान बचाओ राष्ट्र पद यात्रा की शुरुआत होगी और हो सकता है राहुल गांधी इसका नेतृत्व करे, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद रहे, कई बड़े कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अभी इसकी रूपरेखा को लेकर इतना स्पष्ट नहीं है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा पूरे 1 साल चलेगी। अब ये यात्रा कितना कमाल कर पाएगी, लेकिन वाकई जिस तरह से अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था, उस बयान पर बवाल तो हो ही गया है। और अब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी सवाल जरूर उठाएगी और इस यात्रा का कितना लाभ, नफा, नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।